में बिछा अमेरिका का जाल, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार, मलक्का पर कब्जे की तैयारी, ट्रंप का साइलेंट अटैक शुरू। क्या भारत भी देगा ट्रंप का साथ? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब जमीन पर नहीं समंदर में अपना खेल खेल रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से रिश्ते सुधारने का दिखावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक ऐसी रणनीति तैयार हो रही है जो बीजिंग की सांसें रोक सकती है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। एक ऐसा दांव जो सीधे चीन की अर्थव्यवस्था की नस पर वार करता है, और अगर ये प्लान सफल हुआ तो बिना गोली चलाए ही चीन को घुटने पर लाया जा सकता है। तो क्या सच में मलक्का जल डमरू मध्य बनने जा रहा है अगला जंग का मैदान? दरअसल एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि वो चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बीजिंग दौरे के तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल कुछ और ही चल रहा है। हकीकत में ट्रंप प्रशासन चोरी छिपे चीन को चारों तरफ से घेरने की तगड़ी प्लानिंग कर रहा है। इस बार चीन की गर्दन दबोचने के लिए ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला है जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने अब इंडोनेशिया के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसका सीधा निशाना चीन की सबसे कमजोर नस यानी मलक्का स्ट्रेट है। वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग ने चीन की नींद हराम कर दी है। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ हुए इस डील की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इस समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य विमान अब इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। आधिकारिक तौर पर इसे रक्षा सहयोग बढ़ाने के रूप में बताया गया है, लेकिन इससे अमेरिका की पहुंच मलक्का स्ट्रेट तक और मजबूत हो सकती है। क्या है चीन का मलक्का डिलेमा? अब इस पर बात कर लेते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए मलक्का का रास्ता किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। करीब 20 साल पहले 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का डिलेमा शब्द दिया था। उन्हें डर था कि भविष्य में भारत और अमेरिका जैसी ताकतें इस रास्ते की नाकेबंदी कर चीन की इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। आज भी चीन का ज्यादातर तेल और गैस इसी 900 किलोमीटर लंबे संकरे रास्ते से गुजरता है। इंडोनेशिया के साथ होने वाली इस डील का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि इंडोनेशिया अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। अगर अमेरिका को यहाँ से उड़ान भरने की इजाजत मिलती है तो वो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रख पाएगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि उसे हर बार अनुमति लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि सिर्फ नोटिस देकर वो अपने ऑपरेशन चला सके। खाड़ी देशों और अफ्रीका से आने वाले चीनी तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो वो चीन पर एक साइलेंट प्रेशर बना सकता है, जिसका जवाब फिलहाल बीजिंग के पास नहीं है। ईरान ने जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके समंदर को हथियार बनाया, अब ट्रंप भी उसी रणनीति पर चल रहे हैं। जमीन पर लड़ाई लड़ने की बजाय अमेरिका अब उन समुद्री रास्तों पर पकड़ मजबूत कर रहा है जहां से चीन की आर्थिक जीवन रेखा गुजरती है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जेम्स थ्रोन का मानना है इस साझेदारी का असली मकसद संकट के समय मलक्का जलडमरू मध्य को पूरी तरह ब्लॉक करना हो सकता है, जिसे चीन को घुटनों पर लाया जा सके। चीन ने इस खतरे से बचने के लिए कई कोशिशें की हैं। उसने रूस और मध्य एशिया से पाइपलाइन बनाई, म्यांमार के रास्ते कॉरिडोर बनाया और ग्वादर से लेकर जिबूती तक बंदरगाहों की स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स तैयार की। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन के रास्ते तेल लाना बहुत महंगा है। चीन की ऊर्जा जरूरतें आज भी समुद्री टैंकरों पर ही निर्भर है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए ये मलक्का स्ट्रेट इतना अहम क्यों है। ये जलडमरू मध्य हिंद महासागर को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में जोड़ता है। दुनिया के करीब 30% तेल का व्यापार यहीं से गुजरता है। चीन के 80% तेल आयात इसी रास्ते से होते हैं, वहीं भारत का लगभग 55% व्यापार भी इसी रूट से गुजरता है। सबसे अहम बात यह है कि मलक्का जलडमरू मध्य का मुहाना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास खुलता है। पोर्ट ब्लेयर से मलक्का तक जहाज 24 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। कैंप बेल बे में मौजूद आईएनएस बाज एयर स्टेशन भारत को इस इलाके पर नजर रखने की ताकत देता है। भारत इस पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि मलक्का और हॉर्मुज में फर्क क्या है।
अगर तुलना करें तो हॉर्मुज तेल के लिए ज्यादा अहम है, जबकि मलक्का पूरे व्यापार के लिए लाइफलाइन है। खासकर चीन जैसे देश के लिए ये रास्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। इसी वजह से चीन इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती भी कम नहीं है। मलक्का स्टेट पर दबदबा बनाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। इसे इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर नियंत्रित करते हैं और ये देश अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत संवेदनशील है। सिंगापुर का इस क्षेत्र में खास महत्व है, क्योंकि उसका बंदरगाह और समुद्री नेटवर्क दुनिया में बेहद मजबूत है। इसलिए इस इलाके में कोई भी बड़ा कदम उठाना अब आसान नहीं होगा। तो सवाल बड़ा है, क्या समंदर बनेगा अगली जंग का मैदान? क्या बिना गोली चलाए ही चीन को घुटनों पर लाया जा सकता है? और सबसे अहम सवाल, इस पूरी शतरंज में भारत की चाल क्या होगी? दुनिया की नजर अब मलक्का पर है, क्योंकि यहाँ से गुजरती है ताकत और भविष्य भी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।